वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है दक्ष भाई अजय सर पर। आई एम योगेश चौहान एंड आई एम योर रीजनिंग इंस्ट्रक्टर। तो क्लास 4 की स्टार्ट करते हैं। हम लोग थर्ड तक कर चुके हैं और अभी तक केसेस हमने देखे क्या कि डेफिनेट कंक्लूजन सम के केस में कौन से सही होने और कौन से केस में या कौन सी संभावनाएं इस केस में सही होनी है, पॉसिबिलिटीज कौन सी सही होनी है। तो आप समझते हो उस कंडीशन को। पॉसिबिलिटी के केस में मैंने आपको बताया था क्या कि संभावनाएं उन दो एलिमेंट के बीच में जब बनेगी यदि वो दो एलिमेंट का कुछ ऐसा एरिया जो एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाकर बैठा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सम के केस में आप ए और बी के साइड से देखो कि ऐसा कौन सा एरिया है ए और बी का जो एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन बनाकर नहीं बैठा या एक दूसरे को जानता ही नहीं हो। ऐसा कौन सा एरिया है? तो पहले आप ये देखो कि कौन सा एरिया ए और बी का स्पष्ट रिलेशन बनाकर बैठा है। तो फर्स्ट कंडीशन आप यहां से देखो कि ए के साइड से हमने ये देखा था कि जो 50% एरिया ए का अंदर बैठा हुआ है वो क्या करके बैठा हुआ है, दोस्ती करके बैठा हुआ है। और अगर 50% एरिया आपने माना कि जो अंदर बैठा है वो दोस्ती करके बैठा है, तो ये जो 50% एरिया बच गया जो बाहर बचा हुआ है, जिसको मैं अभी मार्कर से शो कर रहा हूं आपको, ये वाला 50% एरिया, ये 50% एरिया जो बाहर बैठा है ये ना तो बी के साथ दोस्ती करके बैठा है और ना ही दुश्मनी करके बैठा है, ना ही पॉजिटिव बना के बैठा और ना ही नेगेटिव बना के बैठा हुआ है। तो ए के साइड से बोल रहा है कि बताओ संभावना बनाने के लिए कौन सा एरिया तैयार है। तो ए के साइड से संभावना बनाने के लिए कौन तैयार होगा? तो ये 50% एरिया तो पॉजिटिव या दोस्ती बना के बैठ गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिलॉक्स में स्टेटमेंट जो बात बोल देगा वो हमेशा क्या रहेगी, सही रहेगी। आप ये देखें, ये 50% एरिया पहले से क्या बना के बैठा हुआ है, दोस्ती। ये बात किसने कही थी? ये बात स्टेटमेंट ने कही थी, सम ए आर बी। और जब स्टेटमेंट ने बोल दिया कि 50% एरिया दोस्ती बना चुका है और दोस्ती बना चुका है, तो वो हमेशा 50% एरिया क्या बना के बैठेगा, पॉजिटिव या दोस्ती बना के बैठेगा। तो ये तो फिक्स हो गया, हमेशा 50% एरिया अंदर जो बैठा वो दोस्ती बना के बैठा हुआ है। लेकिन ये 50% एरिया जो नहीं जानता, एग्जाम्पल समझा था पिछले वाले वीडियो में क्लास नंबर 3 में कि राम और श्याम जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे थे तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जब फर्स्ट टाइम मिल रहे थे तो उन दोनों के बीच में सिलॉक्स के चारों संभावनाएं बन रही थी। चारों संभावनाएं बन रही थी मतलब सम वाला केस भी बनने की संभावनाएं थी, थोड़ी सी वाली दोस्ती भी हो सकती थी, या सम नॉट वाला केस बनने की भी संभावना थी, मतलब थोड़ी सी वाली दुश्मनी भी हो सकती थी। ऑल वाला केस भी बन सकता था, मतलब पक्के वाले दोस्त भी हो सकते थे दोनों एक दूसरे के, और नो वाला केस भी हो सकता था, मतलब कट्टर वाली दुश्मनी भी हो सकती थी दोनों के बीच में। तो जब राम और श्याम फर्स्ट टाइम दोनों अननोन थे और लाइफ में मिले तो उनके बीच में चारों संभावनाएं बन रही थी, इतना हमने समझा था। उसके बाद में बोल क्या रहा है कि वही राम और श्याम के एग्जाम्पल को आप सम ए और बी में उठा करके देखो तो क्या ये कंडीशन सही हो रही है कि कौन सी संभावनाएं बनने की संभावना है, वो देखते हैं यहां पर। तो आपने बोला कि राम और श्याम का जैसा केस था तो दोनों अननोन थे, लेकिन अभी यहां पर ए और बी दोनों जानते हैं एक दूसरे को, और वो भी कैसे जानते हैं, दोनों के बीच में 50% वाली दोस्ती है पहले से, क्योंकि स्टेटमेंट ने वो बात कह दी। और अगर 50% वाली दोस्ती है दोनों के बीच में तो बोल रहा है 50% एरिया तो दोनों का एक दूसरे के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये जो 50% एरिया दोनों का बाहर बैठा हुआ है, ये 50% एरिया तो नहीं जानता एक दूसरे को। और अगर नहीं जानता तो वो 50% एरिया ए और बी का संभावनाएं बना सकता है। और बना सकता है तो देखो वो 4 वर्ड सम, ऑल, सम नॉट और नो, उसी से संभावनाएं भी पूछी जाएगी। बस संभावना वाले और डेफिनेट, पॉसिबिलिटी और डेफिनेट में क्या अंतर होगा, तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन लास्ट में लिखा होगा इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी केस होगा सामने से, सम से हो सकता है, ऑल से हो सकता है, नो से हो सकता है, सम नॉट से हो सकता है, लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी लिखेगा, मतलब वो आपसे संभावना पूछ रहे हैं। और अगर इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लिखा है मतलब वो डेफिनेट कंक्लूजन पूछ रहा है। तो डेफिनेट तो हमने समझा था सम के केस में क्या क्या सही होगा, 3 कंक्लूजन सही मिले थे। मे भी अगर याद हो तो साथ साथ बोलते चलिएगा। ए के साइड से कौन से कंक्लूजन सही मिले थे? फर्स्ट सम ए आर बी, सही बात है, जैसा स्टेटमेंट वैसा कंक्लूजन। और ए के साइड से कोई कंक्लूजन सही मिला था? कोई कंक्लूजन सही नहीं मिला था, ना तो ऑल वाला, ना तो सम नॉट वाला और ना ही नो वाला। वैसे ही बी के साइड से एक बात और सही मिली थी, कौन सी?
सम बी आर ए, सही बात है कि बी का 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है, तो बिल्कुल सही बात है, बी का 50% एरिया बैठा हुआ ए के अंदर, ए आधा बैठा बी के अंदर, बी आधा बैठा ए के अंदर, दोनों के तरफ से 50-50% वाली दोस्ती थी, ये हमने देखा था। इन दो कंक्लूजन के अलावा कुछ भी सही नहीं हुआ था डेफिनेट ए और बी के केस में। तो अब वो बोल रहा है क्या कि संभावनाएं बताओ ए और बी के साइड से कौन सी हो सकती है। तो संभावनाएं समझने की कोशिश करो। फर्स्ट समझिए, ए के साइड से पहले सारी संभावना समझते हो, फिर बी के साइड से, और वो 4 वर्ड उन्हीं से संभावना भी पूछ रहा है। तो फर्स्ट अगर मैं सम का केस उठाऊं और उसने बोल दिया सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, हिंदी में बोलेगा क्या कि कुछ ए बी हो सकते हैं, कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। तो आप पहले ये देखो कि जैसे उसने वर्ड सम से स्टार्ट किया और सम से जैसे ही आपके पास में आपको कंक्लूजन दिखा, तो आप समझ गए कि सम मतलब कौन सी वाली दोस्ती की संभावना पूछ रहा है वो आपसे, 50% वाली। पहला एलिमेंट कौन, ए, बोल रहा है क्या ए का 50% एरिया दोस्ती कर सकता है बी के साथ, कर सकता है पूछ रहा है। और जब भी संभावनाएं आए तो आप कभी भी याद रखिएगा इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड को पहले हटा दिया करो। पहले आप ये पढ़ो क्या कुछ ए बी है, और जैसे ही आपने ये पढ़ा तो इसका डायग्राम देख लो कि कंक्लूजन क्या पूछना चाह रहा है। तो आपको ये पता है सम ए आर बी का डायग्राम आप ऐसे ही बनाओगे, और सम का मतलब आप समझ गए कि ए का 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है। क्या ये बात स्पष्ट रूप से सही है? पहले आप स्पष्ट देख लो, फिर उसके बाद संभावना समझते। तो इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड तो हमने हटा दिया। स्पष्ट आप देख रहे हो कि ए का 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है क्या? अगर बैठा होगा तो उसके होने की संभावना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम और श्याम के बीच में पहले से थोड़ी सी वाली दोस्ती होती, तो अगर आपसे पूछ लेता क्या इन दोनों के बीच में थोड़ी सी वाली दोस्ती होने की संभावना है, तो आप क्या बोलते? नहीं, ऑलरेडी पहले से दोस्त है। जैसे समझिए एग्जाम्पल से कि दो दोस्त है, बचपन से पक्के दोस्त है, एकदम लंगोटिया यार है, और कोई तीसरा मेंबर जाए और दोनों में से एक से पूछ ले क्या तुम्हारे बीच में पक्की वाली दोस्ती होने की संभावना है, वो क्या आंसर करेगा? पागल है क्या भाई, हम बचपन से पक्के वाले दोस्त हैं। और जब बचपन से पक्के वाले दोस्त है तो पक्की वाली दोस्ती होने की संभावना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। वैसे ही बोल रहे हैं क्या कुछ ए का एरिया बी के साथ दोस्ती करके बैठ सकता है, तो पहले आप देख रहे हो क्या बैठा है, पॉसिबिलिटी वर्ड हटाया और आप मेन डायग्राम पे गए तो आपने देखा हाँ ए का 50% एरिया तो पहले से दोस्ती करके बैठा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ने बोल दिया है कि ए का 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है बी के साथ। तो आपने देखा ये बात स्पष्ट रूप से आपको क्या मिली? सही मिली। लेकिन वो बोल रहा है स्पष्ट रूप से नहीं, ये बताओ क्या ए का 50% एरिया दोस्ती कर सकता है। अब आप ए से जाके पूछो भैया 50% वाली दोस्ती करने के लिए तैयार हो सकते हो, वो क्या आंसर करेगा? भाई पागल हो, मैं पहले से 50% वाली दोस्ती करके बैठा हूं। और जब पहले से 50% वाली दोस्ती करके बैठा है तो उसके होने की संभावना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मतलब सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, बिल्कुल गलत होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेट सही थी वो बात, इसलिए संभावना क्या हो गई उसकी? गलत हो गई। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है आपसे वो? ऑल ए आर बी, सभी ए बी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है क्या पूछ रहा है आपसे। फिर से आपने जैसे ही देखा कि यार ऑल से आया, और जैसे ही आपने कंक्लूजन देखा कि ऑल से आया, मतलब आप पहले तो ये समझ गए क्या कि 100% वाली दोस्ती होने की संभावना पूछ रहा है आपसे, और 100% वाली दोस्ती होने की संभावना पूछ रहा है यदि आपसे, तो आपने देखा अब तो 100% वाली दोस्ती की बात हो रही, क्योंकि ऑल मतलब 100% पॉजिटिव। और पहला मेंबर कौन है? ए 100% वाली दोस्ती करके बैठा है क्या बी के साथ, ये पूछ रहा है आपसे। तो कर सकता है पूछ रहे, तो जैसे ही आपने इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड देखा तो पॉसिबिलिटी वर्ड हटा दो, और जैसे पॉसिबिलिटी वर्ड हटाया आपने तो अब क्या बना? स्पष्ट कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन। क्या सभी ए बी है? और ऑल ए आर बी का डायग्राम आप कैसे बनाओगे? ऑल का सर्कल अंदर बैठेगा किसके आगे? बी के। सही है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। और आपको पता है ए का 100% एरिया दोस्ती करके बैठा है इस केस में, क्योंकि पूरा का पूरा आके बैठ गया किसके अंदर? बी के अंदर। अब आप ये देखो, आपने पहले स्पष्ट बना लिया इस बात को कि क्या ए का 100% एरिया दोस्ती करके बैठा है, 100% एरिया दोस्ती करके बैठा है पूछ रहे हैं। तो आप पहले मेन डायग्राम में जाके देखो क्या ये बात स्पष्ट रूप से सही है। मेन डायग्राम में आप गए और आपने देखा क्या ए का पूरा एरिया आपको बी के अंदर बैठा दिख रहा है? ये तो अंदर बैठा है,
लेकिन क्या ये एरिया भी अंदर बैठा है इसके? नहीं बैठा है। और जब 50% एरिया बस अंदर बैठा है, मतलब 50% वाली दोस्ती दिख रही है आपको, 100% एरिया अंदर नहीं बैठा, मतलब ये बात स्पष्ट रूप से क्या है? गलत है। स्पष्ट रूप से ये बात गलत दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि ए का 100% एरिया अंदर नहीं बैठा है, 50% वाली दोस्ती, 100% वाली नहीं। तो डेफिनेट ये बात गलत है। लेकिन वो आपसे कंक्लूजन में डेफिनेट नहीं पूछ रहा था, उसने लास्ट में वर्ड लगा रखा था इज अ पॉसिबिलिटी। क्या संभावना है कि सभी ए बी बन सकते? अब आप ए से जाके पूछो, क्या भैया 100% वाली दोस्ती कर सकते हो? क्या पूरा अंदर जाके बैठ सकते हो? आप मेन डायग्राम पे गए और आपने देखा, तो पहले से ए से आपने पूछा कि क्या 100% वाली दोस्ती कर सकते हो? तो ए ने बोला भैया 50% एरिया तो मजबूरी है अंदर ही बैठेगा हमेशा, क्योंकि किसने बोल दिया? स्टेटमेंट ने बोल दिया। और जब स्टेटमेंट ने बोल दिया 50% एरिया दोस्ती बना के बैठा है, तो ए बोल रहा है 50% एरिया ने तो पक्की दोस्ती फिक्स कर ली है, और ये एरिया दोस्ती से दुश्मनी में कन्वर्ट हो नहीं सकता। मतलब ये तो 100% पक्का पता है इतना एरिया ए का, ये क्या करके बैठा है? दोस्ती करके बैठा है। ये एरिया नहीं जानता जो बाहर बैठा हुआ है, और ये 50% एरिया जो नहीं जानता वो पहली बार मिलेगा अगर बी से। मतलब ये ए का 50% एरिया पहली बार अगर ए से मिलने जाएगा, तो ये 50% एरिया दोस्ती करने के लिए भी तैयार हो सकता है, और ये 50% एरिया दुश्मनी करने के लिए भी तैयार हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम किसी फर्स्ट पर्सन से, अननोन पर्सन से मिलेगा, तो दोस्ती में भी कन्वर्ट हो सकती है फर्स्ट मीटिंग, और दुश्मनी में भी हो सकती है, वो फर्स्ट मीटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ये 50% एरिया ए का फर्स्ट टाइम मिलने जाएगा, तो दुश्मनी करने के लिए भी तैयार हो सकता है बी के साथ, और दोस्ती भी करने के लिए तैयार हो सकता है। अगर समझिए ए का 50% एरिया पहली बार मिलने जा रहा है बी से, और वो ये 50% एरिया भी दोस्ती करने के लिए तैयार हो रहा है, बोल रहा है मैं भी दोस्ती करने के लिए तैयार हूं। अगर ये भी दोस्ती करने के लिए तैयार है ये 50% एरिया, तो ये मतलब ये अंदर जाके बैठने के लिए तैयार हो रहा है, और अंदर जाके बैठने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये तो जानता ही नहीं था, और जानने लगा पहली बार, तो वो दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया। मतलब पहले से 50% तो अंदर बैठा ही था, पहले से 50% अंदर बैठा ही था, लेकिन ये भी अंदर आके बैठने के लिए तैयार हो गया। मतलब पूरा ए कहां आके बैठने के लिए तैयार हो गया? बी के अंदर। और अगर ये भी एरिया अंदर आके बैठ जाएगा, और ये एरिया तो पहले से अंदर बैठा है, मतलब पूरा का पूरा सर्कल ए का अंदर आके बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब ए का पूरा एरिया अंदर जाके बैठ सकता है, 50% एरिया ये वाला भी दोस्ती कर सकता है, और कर सकता है मतलब 100% एरिया ए का क्या कर सकता है? पॉजिटिव बना सकता है। मतलब ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये बात भी स्पष्ट रूप से क्या है? सही है कि संभावनाएं हो सकती है ए का 100% एरिया दोस्ती कर सकता है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन और तीसरा कंक्लूजन आपसे पूछा जाएगा, सम से हो गया, ऑल से हो गया, मतलब 50% वाली दोस्ती हो गई, 100% वाली दोस्ती हो गई, तो अब इसके बाद नंबर आ रहा है किसका? 50% वाली दुश्मनी का। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। लास्ट में वर्ड लगा है क्या? संभावना है कि कुछ ए बी नहीं होंगे। कैसी संभावना है? तो अब देखिए यहां पर, अब जैसे ही आपने कंक्लूजन देखा सम के साथ नॉट आया, मतलब आप समझ गए, माइंड में हमारे सेट था क्या कि सम मतलब 50% वाली दोस्ती और 50% वाली दोस्ती है सम, तो सम के साथ लगा दिया नॉट, तो अब कौन सी होगी? 50% वाली दुश्मनी हो गई। और 50% वाली दुश्मनी की बात कर रहा है, मतलब पहला मेंबर कौन? ए का 50% एरिया किसके साथ? बी के साथ 50% वाली दुश्मनी करके बैठा है, क्या बोल रहा है? ठीक है, देख लेते 50% वाली दुश्मनी करके बैठा है क्या, पहले स्पष्ट देखो, क्योंकि जब भी संभावना वर्ड आया पहले लास्ट का संभावना वर्ड हटा दिया करो, इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड रिमूव कर दिया करो, और फिर पढ़ो आप, तो बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, स्पष्ट रूप से देखिए। और सम नॉट का डायग्राम है, और सम नॉट का डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो हमको पता है ए का 50% एरिया हम कहीं से उठाएंगे, और वो 50% एरिया हैच करके लाइन से ज्वाइन करेंगे बी के सर्कल से, और बीच में लगा देंगे क्रॉस का साइन, और ये क्रॉस का साइन बता रहा होगा कि ये 50% एरिया दुश्मनी करके बैठा है। अब पहले मेन डायग्राम में आप जाके देखो, क्या ये 50% एरिया दुश्मनी करके बैठा दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से? ए का मेन डायग्राम में आप जैसे ही आए तो आपने देखा कि 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है, ये 50% एरिया बाहर बैठा जो कि जानता ही नहीं है। क्या ए के साइड से कोई आपको दुश्मनी दिख रही? 50% एरिया नेगेटिव दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव जरूर दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मतलब ये बात स्पष्ट रूप से क्या है आपके सामने? गलत है कि ए का 50% एरिया दुश्मनी नहीं करके बैठा, नहीं दिख रही आपको दुश्मनी।
और अगर 50% एरिया नेगेटिव नहीं बना के बैठा, ये स्पष्ट रूप से सही है, लेकिन वो आपसे कंक्लूजन में स्पष्ट नहीं पूछ रहा है। वो आपसे कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है कि क्या संभावना है कि ए का 50% एरिया दुश्मनी कर सकता है। अब आप ए से चल के पूछो क्या भैया 50% वाली दुश्मनी कर सकते हो। चलिए आते मेन डायग्राम में देखो, और जैसे ही आप मेन डायग्राम में आए तो अभी केवल ए की तरफ फोकस रखो। ए का ये 100% एरिया, जिसमें से 50% एरिया स्टेटमेंट ने बोल दिया कि पक्की वाली दोस्ती, ये 50% एरिया हमेशा दोस्ती करके बैठेगा, तो ये दुश्मनी में कन्वर्ट हो नहीं सकता। और ये 50% एरिया जो बाहर बैठा वो तो जानता ही नहीं है बी को, तो एक बार आपने अभी उसकी दोस्ती करा दी थी तो पूरा अंदर जाके बैठने के लिए तैयार हो गया, मतलब ये एरिया दोस्ती कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट मीटिंग पे दोस्ती कर सकता है, दोस्ती हो सकती है पहली मीटिंग पे, तो हो सकता है पहली मीटिंग पे कुछ ऐसा हो जाए कि दुश्मनी हो जाए। मतलब ये 50% एरिया अगर पहली बार मिलने जाए बी से और पहली बार मिलने गया तो हो सकता है ये 50% एरिया दुश्मनी करने के लिए तैयार हो जाए। और अगर दुश्मनी करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर ए का 50% एरिया तो पहले से बी के अंदर बैठा हुआ है, ये आपको पता है, ऐसा डायग्राम तो हमारे पास पहले से। लेकिन ये जो 50% एरिया बाहर बैठा था ए का, ये वाला एरिया जो मैं ब्लैक मार्कर से हैच कर रहा हूं, ये 50% एरिया पहली बार मिलने गया बी से, तो उस 50% एरिया ने दुश्मनी कर ली। दुश्मनी कर ली मतलब ये 50% एरिया को आपने हैच किया और लाइन से ज्वाइन करके बीच में क्या लगा दिया, क्रॉस का साइन। अभी क्या बात पता चल रही कि ये 50% एरिया तो दोस्ती करके बैठा है स्पष्ट, क्योंकि कंक्लूजन में स्टेटमेंट में बोली गई थी वो बात। और जो 50% एरिया नहीं जानता था तो वो दोस्ती अगर कर सकता था, जैसे दूसरे कंक्लूजन में देखा, तो वो 50% एरिया बाहर से ही बैठे बैठे दुश्मनी भी तो कर सकता है। तो बाहर से हैच कर दिया आपने और ज्वाइन करके बीच में क्रॉस का साइन लगा दिया। मतलब 50% एरिया दुश्मनी में जा सकता है ए का, जो नहीं जानता था वो वाला एरिया। मतलब क्या 50% एरिया दुश्मनी कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। आपने देखा 50% एरिया अगर दोस्ती कर सकता है तो दुश्मनी भी कर सकता है। मतलब ये वाला कंक्लूजन सही है क्या कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ए का कुछ एरिया दुश्मनी कर सकता है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल ए का 50% एरिया दुश्मनी कर सकता है। ठीक है, तो 3 कंक्लूजन देखे आपने, जिसमें से आपको अभी 2 सही मिली है संभावनाएं। कौन सी? एक तो ऑल ए आर बी, पूरा का पूरा अंदर जाके बैठ सकता है, सही बात है, आधा तो अंदर बैठा ही है, वो आधा भी अंदर जाके बैठ सकता है। एक मिला सम ए आर नॉट बी, कि 50% एरिया दुश्मनी बना सकता है, तो बिल्कुल 50% एरिया जो बाहर बैठा है वो दुश्मनी या नेगेटिव बना सकता है, दोस्ती कर सकता है तो दुश्मनी भी कर सकता है। उसके बाद एक और कंक्लूजन बचा ए के साइड से, कौन सा? सम हो गया, ऑल हो गया, सम नॉट हो गया, तो अगला वर्ड कौन सा दिमाग में सेट रखिए? नो। और नो मतलब 100% वाली दुश्मनी, तो पूछा नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, और नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी पूछा आपसे जैसे ही, तो अब आप ये समझिए नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आपने जैसे ही देखा इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड हटा दो, और इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड हटाया तो आपके पास बचा नो से कंक्लूजन स्टार्ट होता हो, और आपने जैसे ही देखा नो से कंक्लूजन स्टार्ट है, मतलब नो मतलब 100% वाली दुश्मनी, 100% एरिया नेगेटिव बना के बैठा। कौन सा पहला मेंबर है? ए। क्या ए का 100% एरिया दुश्मनी करके बैठा बी के साथ? पहले स्पष्ट रूप से देखो, क्योंकि संभावना आप पहले हटा दोगे। आपने देखा कि क्या 100% एरिया नेगेटिव बना के बैठा है? चलो देख लेते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? तो ए का 100% एरिया उठाओगे, हैच करोगे उसको, और बी से ज्वाइन करने के बाद क्या लगा दोगे? क्रॉस का साइन। 100% नेगेटिव ऐसे बनाते हो, 50% ऐसे बनाते हो, 100% ऐसे बनाते हो। मेन डायग्राम में चल के देखो पहले स्पष्ट रूप से, क्या 100% एरिया नेगेटिव बना के बैठा है? मेन डायग्राम में आप जैसे ही आए तो आपने देखा है 50% वाली दोस्ती करके बैठा है और 50% एरिया जानते ही नहीं है। तो क्या कोई नेगेटिव है एक साइड से? नहीं। जब 50% नेगेटिव भी नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या 100% नेगेटिव होगा? नहीं। स्पष्ट रूप से गलत है ये बात तो, कि ए के साइड से कोई नेगेटिव है ही नहीं। वो बोल रहा है स्पष्ट रूप से तो गलत है। क्या नेगेटिव बना सकता है 100% वाला ए? तो अगर बना सकता है पूछ रहा है आपसे, तो आप पहले फिर से ए से चल के पूछ लो, क्या भैया कट्टर वाली 100% वाली दुश्मनी कर सकते हो? मेन डायग्राम में आओ और देखो, क्या ए से पूछो 100% वाली दुश्मनी कर सकता है? तो वो बोलेगा ये 50% एरिया तो नेगेटिव बना सकता है, जो बाहर बैठा, और बनाया था, देखा था हमने। ये 50% एरिया नेगेटिव बना सकता है, लेकिन क्या ये 50% एरिया नेगेटिव बना सकता है कभी? नहीं। जो स्टेटमेंट बात बोल देता है सिलॉक्स में, वो हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है, सही होती है। और 50% वाली दोस्ती उसने बोली है कि ये पहले से करके बैठा है, ये दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो एरिया अंदर जाके बैठा है।
जो एरिया अंदर जाके बैठा है वो कभी दुश्मनी नहीं कर सकता। तो 50% एरिया आपको दोस्ती जो बना के बैठा है वो कभी दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट हो सकता, ये दुश्मनी जरूर बना सकता है। जब 50% एरिया ही दुश्मनी में जा सकता है, वो बोल रहा है नहीं, क्या ए 100% एरिया, ए का 100% एरिया दुश्मनी कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो अंदर बैठा है ये 50% एरिया तो स्टेटमेंट ने बोल दिया है, धरती पलट जाए लेकिन वो 50% एरिया कभी दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब ए का 100% एरिया क्या दुश्मनी नहीं बना सकता। मतलब ये भी कंक्लूजन स्पष्ट रूप से क्या मिला आपको? गलत मिला। तो देखिए ए के साइड से केवल दो बात सही मिली, कौन सी कि ए का 50% एरिया दुश्मनी करके बैठा है, सही बात है, मतलब कर सकता है, सही बात है। और एक बात आपको मिली कि ए का 100% एरिया दोस्ती कर सकता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी सही है, दूसरे और तीसरे नंबर वाली, और फर्स्ट और फोर्थ वाली गलत है। ठीक है, ये हुई ए की साइड से बात कि ए के साइड से कौन सी संभावनाएं बन सकती है बी के लिए। अब बात बची क्या कि बी के साइड से कौन सी संभावनाएं सही हो सकती है। तो क्लास नंबर 5 में मिलेंगे और फिर उसके बाद बी के साइड से संभावनाएं चेकआउट करेंगे कि कैसी संभावनाएं बी की तरफ से बनने वाली है। ठीक है, तो यहां तक आप जो लोग नहीं देखे पिछले क्लासेस को, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ पर आएगा, प्रॉपर एक सीरीज से देखिएगा वीडियोस को, आराम से सिलेबस क्लियर होता चलेगा। अभी टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा है वीडियोस को, जैसे 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर हो जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद लाइव क्लासेस चलेगी 1-1, 1.5 घंटे की, तो ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे अभी 15-20 मिनट, 25 मिनट में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को दक्ष बाय अजय सर, और शेयर करिए अपने फ्रेंड से, जिससे सब्सक्राइबर हमारे फटाफट बढ़ जाए और फिर लाइव क्लासेस चलने लगे इस चैनल पे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास नंबर 5 में, और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे बी के साइड से संभावनाएं। ठीक है।